हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आशा करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के सेट को सॉल्व कर लिया होगा। अब नहीं भी किए तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी सेट मिल जाएगा और एक एक करके सभी को सॉल्व करिए। इस वीडियो में आपको 50 MCQ दिया जाता है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आपकी मार्क्स यहाँ पे आज 36 प्लस रहता है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप आसानी से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद है इसका सुझाव दिया गया था। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसे हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, सुधार अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार के सूची से हटा करके एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे अब 300 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। तो एक प्रकार का अब ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था वो क्या है। तो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का जो संग्रह है उसे मुबैयान या फिर मुबीयान, यहाँ पे जो भी लिखा है आप देख सकते हैं मुबाइन, तो इस नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं इसके मुबैयान लिखता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडी और कुलगार्डी नामक प्रसिद्ध जो खनन केंद्र है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। कालगुरली और कुलगार्डी ये जो आता है आपका सोना का खान है, सोने की खान है, ऑप्शन ए। ठीक है, सोने की खान है। नेक्स्ट आता है कि हड्डी तोड़ बुखार जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं, डेंगू किस प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू देखिए वायरस के द्वारा होता है, जबकि मलेरिया जो होता है वो परजीवी के द्वारा होता है। ये तो पहले आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर डेंगू की बात करें किस मच्छर के द्वारा, तो एंडीज मच्छर के द्वारा। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, एंडीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है। तो नाम तो इसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन स्टार्ट ये वायरस से होता है। यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रूस में फरवरी क्रांति जो है वो कब हुई थी। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917। रूसी क्रांति के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि रूस में फरवरी क्रांति फरवरी 1917 में हुई थी। इसने रोमनो राजवंश को परिवर्तित कर दिया, जिससे रूसी साम्राज्य समाप्त हो गया और रूस में अस्थायी सरकार का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेनिन द्वारा 1917 में अक्टूबर क्रांति में रूस की अस्थायी सरकार को फिर से बदल दिया गया और सोवियत रूस के गठन का नेतृत्व किया गया था। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध होगा बागवानी और शहद, ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। 1991 में शुरू हुआ, 2003 तक ये चला था। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपुख टुटेजा होते हैं। ठीक है, निरपुख टुटेजा। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट उत्पादन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार किसमें निहित है। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का जो अधिकार है वो किसमें निहित है। मौलिक अधिकार हम जानते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक आता है। ठीक है, तो इसमें निजता का जो अधिकार है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, बी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया करती है। कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डी करेक्ट होगा। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो आपका दूर दृष्टि दोष होता है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग ऑप्टल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको याद कराया कि 2 पर 3 और 3 जब रहेगा तो 4, यानी 2 मतलब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो 3 लेटर वाला उत्तल, और जब 3 अक्षर वाला रहेगा जैसे कि निकट,
तो उस पर हम 4 अक्षर वाला अवतल लगाएंगे। तो 2 पर 3 और 3 पर 4, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वाक्य अशुद्ध है। वह देर से सोकर उठता है, मैं बुधवार को तुम्हारे घर आऊँगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, आपकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अशुद्ध है वो गलत होगा, ऑप्शन सी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ना कि बह रहा था, तो यहाँ पे करेक्ट होगा सी, जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है, कि माप में किया जाता है। तो मैनोमीटर का जो प्रयोग है वो दाब को मापने में करते हैं, ऑप्शन ए दाब। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC जो नेम है वो क्या है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC जो नेम है वो क्या है। तो क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, CHCl3। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राई क्लोरो होता है ना, 3 क्लोरो, तो ट्राई क्लोरोमीथेन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ट्राई क्लोरोमीथेन। देखिए क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CHCl3। नेक्स्ट आता है कि हमें यहाँ पे पैसिव फॉर्म बताना है किसका, तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ स्टरडे। तो बताइए कि इसका क्या होगा। तो वॉइस में आपको पता है क्या होता है, वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक कदम आगे बढ़ते हैं। नरेशन में एक कदम छोड़ करके मतलब बीच कदम छोड़ दिया जाता है, तीसरा कदम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एस्टरडे, तो हम यहाँ पे कहेंगे सब्जेक्ट उठा लेते हैं द थीव्स। तो द थीव्स से अगर स्टार्ट है तो क्या है यहाँ पे, ये आपका कह सकते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। कैसे, मैंने बताया कि एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टेंस आगे बढ़ा जाता है। तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वेयर लगता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। और आईएनजी कब लगता है, जब बीइंग कब लगता है, जब आईएनजी रहता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आईएनजी इसमें क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, तो ये वाला होगा नहीं। यानी कह सकते हैं ऑप्शन सी ही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, द थीव्स वेयर अरेस्टेड स्टरडे बाय द पुलिस, किसके द्वारा, तो बाय द पुलिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में मृतक कोशिका पाई जाती है। कौन से उत्तक में मृतक कोशिका पाई जाती है, करेक्ट होगा ऑप्शन सी। दृढ़ोत्तक जो उत्तक है इसमें मृत कोशिका पाई जाती है। और ये मैंने आपको अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ाया भी है टॉपिक वाइज में, आप जाकर देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस जो है वो कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी। भारी पानी यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O जिसको नाम जानते हैं, और इसका जो क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे नॉर्मल पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन भारी पानी का 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारी पानी की खोज यूरे ने 1932 में खोज किया था। तो ऑप्शन बी, जो कि ये हाइड्रोजन का एक तरह से समस्थानिक आइसोटॉप है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से किसकी जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, और इससे किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य युगीन राजनीतिक जो अवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, जिसका प्रथम आक्रमण भारत पर 1175 में मुल्तान पर होता है। तो मोहम्मद गौरी जो है वो ससबनी वंश का था। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, तो आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि हैरियट पर्वत शिखर किस द्वीप में स्थित है। हैरियट पर्वत शिखर किस द्वीप में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे हैरियट पर्वत शिखर का संबंध हो जाता है निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी होगा। माउंट हैरियट निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 365 मीटर है। यह चोटी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया।
किसके आदेश पर? तो औरंगजेब के आदेश पर 1686, ऑप्शन ए हो जाता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी राज्यसभा में रहते थे? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। और बहुत बार पूछा गया ये, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कि वह कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? वह कौन सा उपकरण है जो ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो देखिए, विद्युत को ध्वनि में अगर कहता तो वहाँ पे लाउड स्पीकर करते हैं, लेकिन ध्वनि को अगर विद्युत संकेतों में कहता है तो माइक्रोफोन को टिक करना है। यहाँ पे बस डी आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी जानते हैं? किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में जाना जाता है, प्रयोग में किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर बनेगा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो है एक कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1580 में अकबर ने किस नाम से एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया? इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। 1580 में अकबर ने किस नाम से एक नवीन कर प्रणाली स्थापित की थी? इसे 10 साल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। तो बी करेक्ट आंसर होगा, 10 साल प्रणाली, 10 साल बंदोबस्त। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को, ऑप्शन बी संसद को। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किसको वर्णित हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों को ये सिर्फ मिला है, भारतीय नागरिकों को। अ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है किसने लिखा था? अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी करेक्ट होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। यार आप लोग लाइक करने में इतना कंजूसी करते हो कि क्या ही कहें। भीमा परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? भीमा परियोजना, मैंने आपको कल बांध के बारे में आपको अच्छे से बताया, तो बांध वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भीमा परियोजना कृष्णा की सहायक नदी है और ये आपका महाराष्ट्र इस भीमा परियोजना से लाभान्वित होता है। पारद वायु दाब मापी जो है इस यंत्र का आविष्कारक किसने किया था? पारद वायु दाब मापी जो है इसका आविष्कार किसने किया? तो टॉर्सेली ने, ई टॉर्सेली, ऑप्शन बी ई टॉर्सेली। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध होता है हड्डी से, बी करेक्ट है, हड्डी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसी अवस्था में जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं, शरीर लगातार हड्डी के ऊतकों का अवशोषण और उसको बदलता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में नई हड्डी उतनी तेज़ी से नहीं बनती जितनी तेज़ी से पुरानी हड्डियाँ नष्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया गया था ल्यूमेनहॉक के द्वारा, ल्यूमेनहॉक। ठीक है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। छाया में पनपने वाले पौधे को किस नाम से जानते हैं? छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सियोकाइटस कहते हैं, सियोकाइटस। ठीक है, ऑप्शन सी। मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो मोपला विद्रोह जो कि आपका केरल मलाबार तट पर ये हुआ 1921, अली मुस्लियार जो थे इसके नेतृत्व करता थे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ 1948 में, ऑप्शन बी 1948। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कांग्रेस के किस अधिनियम में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये आपका कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बताऊं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली और आखिरी अध्यक्षता थी। मौर्य समाज में प्रचलित जो मुद्रा थी उसे किस नाम से जानते थे?
मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पढ़ के नाम से जानते थे। पढ़, मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी उसे पढ़ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है कि साकी मुस्तैद खां की रचना महासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल साम्राज्य का गजेटियर बताया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो जदुनाथ जो सरकार थे इन्होंने महासिर ए आलमगीरी को मुगल साम्राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में ये वर्णन दिया गया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले जो धातु होते थे उसे कांसापर्ण कहते थे। कांसापर्ण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन डी होगा, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो पाउली का नियम है ये, पाउली का नियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, फ्लोरीन, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है? लोकोक्ति है। तो सही होगा ऑप्शन सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उसी को कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद तो प्रधान होता है, लेकिन ये जो इंगित करता है वो किसी तीसरे को इंगित करता है। जैसे कि पंचानन की अगर हम पढ़े तो पंचानन मतलब क्या होता है? पाँच है आनंद जिसके, यानी कि भगवान शिव, शंकर, तो ये शंकर तीसरा को डिनोट करता है, तो वहाँ पे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वानर का तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव और तत्सम मैंने बताया है। तत्सम में क्या होता है कि संस्कृत के वर्ड को ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वानर खुद एक तत्सम वर्ड है, और इसका तद्भव जो रूप होता है उसे हम लोग जो आजकल की भाषा में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं। तो तद्भव वानर क्या होता है? बंदर को कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न आता है कि ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। प्लांट्स डैट ग्रो इन डेजर्ट्स डू नॉट रिक्वायर्स मच वाटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये खुद प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो यहाँ पे रिक्वायर्स नहीं होगा, रिक्वायर होगा, सिर्फ रिक्वायर। तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। डू नॉट रिक्वायर में ये गलत है, तो हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे, तो डी करेक्ट होगा, डू नॉट रिक्वायर। यहाँ पे एस नहीं लगता। मिसेस बेल्ट आपको वर्ड बताना है कि मिसेस बेल्ट कौन सा है, कौन गलत तरीके से लिखा गया। तो देखिए डायग्नोसिस तो सही है, डायमीटर भी सही है, लेकिन डायलॉग ये गलत है। DIALOUGE, डायलॉग इस तरह से होता है। ठीक है, डायलॉग मारना जो जिसको डायलॉग बोलते हैं यही है, तो ये गलत है। लेकिन डायरिया ये भी सही था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर सकते थे, जो कि ये गलत है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपका क्या मार्क्स रहा आप थोड़ा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।